तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विपुल शर्मा आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर आप सभी का। और आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कंपनी लोग आपके लिए, प्रोस्पेक्टस। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पेपर में देखा गया है कि मतलब छोटा सा 4 मार्क्स में भी डेफिनेशन आती है कि प्रोस्पेक्टस क्या है ना? और बड़े क्वेश्चन में भी आता है कि प्राइवेट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीन बाई प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। और कल मैं क्लास नहीं ले पाया था बच्चों, थोड़ी वीकनेस थी बॉडी के अंदर, और मतलब बड़ा मतलब हेल्थ से काफी परेशान था, और आज भी परेशान हूँ, बट फिर भी क्लास लेकर के आया हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे मेरे लिए। तो बच्चों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक आज का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रोस्पेक्टस यानी कि प्राप्य विवरण। बट तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, प्रोस्पेक्टस एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो आप इसको जानते हो, प्रोस्पेक्टस वो बड़े अच्छे से जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो? प्रोस्पेक्टस अपने में ही कह रहा है कि मैं प्रोस्पेक्टस हूं, प्राय विवरण, किसी के सामने प्रस्ताव रखना। स्कूल में जाते हैं, कभी नया नया एडमिशन के लिए स्कूल में जाना, वो आपको एक बुकलेट दे देंगे छोटी सी, है ना? ऐसी बुकलेट दे देंगे, उसमें 2 4 5 पेज होंगे, जिसमें क्या होगा, संस्था का नाम होगा, संस्था का पूरा नाम, संस्था क्या है, संस्था का वर्ष, संस्था किस वर्ष स्टार्ट हुई। जब उसको ओपन करेंगे, संस्था के फाउंडर, संस्था का फॉर्म आ जाएगा, नेक्स्ट फिल करोगे, संस्था के बारे में आ जाएगा, संस्था ने लास्ट कब स्टार्ट हुई थी, है ना, कब इसकी स्थापना हुई थी, संस्था ने क्या क्या काम किया, ऐसे करके 4 5 पेज होंगे उसके। उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। यानी कि अपने लिए, अपने बारे में बताना। कोई भी संस्था अपने बारे में बताती है आपको, अपना डाटा बताती है, इट्स अ प्रोस्पेक्टस। समझ गए? अब उसमें क्या होता है, एक फॉर्म भी होता है, उस फॉर्म को बच्चा फिल करता है, समझ गए? उसमें साइन करता है, अपने फादर नेम मदर नेम डाल देता है, और वो क्या करता है, कॉलेज के अंदर सबमिट करता है। इट्स अ प्रोस्पेक्टस, यानी क्या है, प्रविवरण, यानी कि एक प्रपत्र। अगर मैं आपको शुद्ध थोड़ा सा पढ़ के बताऊं, हाँ मतलब कंपनी जब बनती है तो उसके क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस बनाती है कि भाई कंपनी अपने अंदर ये फैसिलिटीज रखेगी, स्कूल ये फैसिलिटीज रखेगा, संस्था ये फैसिलिटीज रखेगी, यहाँ से ये बेनिफिट है आपका, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मतलब अपनी फैसिलिटीज लिखी, आने वाले फ्यूचर के बारे में भी लिखती है, और जो वो कर रही है उसके बारे में लिखती है। ठीक है, ये मतलब इसको एक, चाहे वो पब्लिक कंपनी चाहे कोई प्राइवेट कंपनी, सब इसको जारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं आपको। सार्वजनिक कंपनी द्वारा जनता से आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए तो उद्देश्य से प्राइवेट को निर्गमित किया जाता है। अब एक, अगर हम तो एक कंपनी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात कर रहे हैं, जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो कंपनी क्या करती है, अपनी, जो अपने लोगों को क्या करती है, शेयर इशू करने के लिए, क्या करने के लिए, शेयर इशू करने के लिए, शेयर इशू करने के लिए एक प्रपत्र को क्या करती है, इशू करती है, निकालती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो कंपनी के प्रवर्तक इसका निर्गमन प्राय सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही करते हैं। वास्तव में कंपनी के जन्म से संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करने का यह एक प्रमुख साधन है। अगर अपनी ओर आकर्षित करना है, अट्रैक्शन दिखाना है किसी को, तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। समझ गए आप लोग? प्रोस्पेक्टस से एक रेपुटेशन बनती है मार्केट में, अपने अपनी संस्था की, अपनी कंपनी की, अपने स्कूल की। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्रय विवरण निगमित करने का अधिकार केवल अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी को ही है। किसको है? जो अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल वाली पब्लिक कंपनी को है। समझ गए आप लोग? देन अगर मैं इसकी आपको एक सिंपल सी, एक बढ़िया सी डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, तो डेफिनेशन ये है इसकी। डेफिनेशन बनती है इसकी, कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट सेक्शन 270 अकॉर्डिंग, यानी कि सेक्शन 270 के अकॉर्डिंग क्या कहती है
कि प्रविवरण से तात्पर्य एक ऐसे प्रपत्र से है जो प्रविवरण को प्रविवरण की तरह निर्गमित किया गया हो और जिसके अंतर्गत एक्ट 32 में निर्दिष्ट कोई लाल हेरिंग प्रविवरण मतलब एक्ट 31 में निर्दिष्ट सेल्फ प्रविवरण या कोई सूचना पत्र, सामान्य पत्र, विज्ञापन अथवा एक ऐसा निमंत्रण सम्मिलित है जो किसी सम्मिलित यानी कि निर्गमित संस्था की प्रतिभूतियों में अंशदान अथवा क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। समझ गए आप लोग? यानी क्या करते हैं, पब्लिक को क्या किया जाता है, मतलब एक इनवाइट किया जाता है पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। पब्लिक को क्या जाता है, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। समझ गए आप? क्या? अंश परचेज करने के लिए, फॉर शेयर परचेज, शेयर परचेज। यानी कि क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊं, जैसे आप कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, कि prospectus means any document described on issue as a prospectus and include a red herring prospectus referred into section 32 or shift prospectus referred in section 31 or any notice, circular, advertisement or other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। समझ गए आप लोग? तो ये हमारी डेफिनेशन हुई, इसको ही प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। समझ गए आप? तो इसके बारे में आप पढ़ना। इसकी अगर मैं इसकी आपको विषय वस्तु के बारे में बताऊं, यानी कि इसके जो हमारे कंटेंट होते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, देखो मैं ओरली बता देता हूँ आपको ऐसे ही। इसका कंटेंट होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें सबसे पहले क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट। बताया था ना मैंने आपको, अगर कोई स्कूल का है तो सबसे पहले क्या होगा, एक संस्था का नाम होगा। कंपनी है तो कंपनी का नाम होगा बड़ा सा, आपने देखे भी होंगे प्रोस्पेक्टस होते हैं कंपनियों के। अगर कभी किसी कंपनी को देखा हो, जाओगे कभी, तो कंपनी में प्रोस्पेक्टस जरूर दिखाती है। ठीक है? उसके बाद होती है बच्चों इसके अंदर मतलब उसमें मतलब हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, पैवीमैन, यानी कि एक मतलब खरीदार वाले अंकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ परचेज शेयर, होल्डर्स नेम, होल्डर्स नेम बताया था ना मैंने आपको, एड्रेस एंड पूरा डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। ठीक है? एंड थर्ड आता है इसके अंदर, जैसे कि इसको बोलते हैं हम, यानी कि नंबर ऑफ परचेज शेयर, नंबर ऑफ परचेज शेयर, कौन? कंपनी डायरेक्टर, कंपनी, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर के पास कितने शेयर हैं। देन आता है इसके अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देन इसके अंदर आता है अलॉटमेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, जब आप बुक से पढ़ोगे तो प्रॉपर समझ में आएगा बच्चों। ठीक है? अलॉटमेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देन इसके अंदर आता है सब्सक्रिप्शन लिस्ट,
ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों इसके अंदर, आप अपने क्या करना है, ये मैंने आपको मेन बता दिया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, रीडिंग करना, इसकी ऑडिटर के बारे में भी आएगा इसमें, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आएगा, ठीक है? अकाउंटेंट्स के बारे में आएगा, प्राइमरी एक्सपेंस के बारे में आएगा, ऑडिटर्स के बारे में आएगा, ठीक है? और फेस वैल्यू के बारे में भी आएगा, प्रीमियम के बारे में आएगा, डिस्काउंट्स के बारे में आएगा, अंडरराइटर्स के बारे में आएगा। तो ये सब हैं बच्चों इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो इसके कंटेंट है वो ये सब है। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ना। अक्सर इसका क्वेश्चन छोटा सा दिखाया जाता है कि व्हाट इज द मीन बाय प्रोस्पेक्टस, है ना? या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन बाय प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस वगैरह, तो ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, इसका पहले आप इसका यहाँ पे पहले आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यहाँ पे अर्थ लिखेंगे, देन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन इसके ऑब्जेक्ट मतलब कंटेंट लिखेंगे, ठीक है? तो आज का टॉपिक था वो यहीं पे था। कल हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा, एक अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा, ठीक है? अभी आप इसको पढ़ना, छोटा टॉपिक था लेकिन बेस्ट है, क्योंकि बच्चों अगर इस टॉपिक से आपके 4 मार्क्स आ लेते हैं तो आप मुझे ये कहोगे सर आपने अच्छा बताया कि कम से कम 4 मार्क्स हमारे इस टॉपिक से क्लियर हो गए, और सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे उसे बताने में, ठीक है? तो अभी के लिए थैंक यू। एंड यार सब लोग आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके आना, शेयर करके आना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।